राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपनी कहानियाँ में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिणी एशियाई देशों में लोग इसे हिंदू त्यौहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी सुशील महिला थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने को चल दी। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर छोटी बहू ने सांप से जो वादा किया उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन जब यह बात याद आई तो छोटी बहू सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख करके बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तुम भैया कह चुकी हो, तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो वह मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो आपने मुझे अपना भाई बना लिया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ घर भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने अपना भाई बनाया था, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह सांप के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख करके छोटी बहू चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा करके दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे भाई का मुख जल गया। यह देखकर सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सांप ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की ला करके अपनी बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, घर झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। एक दिन सांप ने अपनी बहन को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार ला कर दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उससे वह हार ला करके उसे शीघ्र दे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए, वह उसे पहनेंगी, वह हार उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मुझसे मेरा हार ले लिया है, तुम एक काम करो, जब वह हार रानी के गले में रहे तब तक के लिए सांप का बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर के राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत मेरे यहाँ भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है,
कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा वह सांप बना हुआ हार उसे दे करके बोला, अभी मेरे सामने यह हार पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरों और मणियों का हो गया। यह देख के राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और मुद्राएं सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हें कौन देता है? तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर के कहा, यदि कोई धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, यह बताना ना भूलें कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। आगे आने वाली और नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।